और लोगों को समझाना शुरू किया है कि उसूलों से आँच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। बांसगांव के संसदीय और विधानसभा के लगातार सुरक्षित सीट होने से नाराज स्वर्ण उत्थान समिति के अध्यक्ष अवधेश मिश्रा ने बांसगांव की जनता का दुर्भाग्य बताया। इसे मुद्दा बनाते हुए समान विचारधारा के कई संगठनों ने पहली गोष्ठी भी की और अपने आगामी कार्यक्रम का पूरा रोड मैप भी साझा किया। आइए सुनते हैं अवधेश मिश्रा को। देश की पहली विचार गोष्ठी सवर्ण उत्थान समिति द्वारा आयोजित की गई है, जिसका मुख्य विषय है यह कैसा लोकतंत्र है जहां देश के 60 करोड़ जनता सिर्फ वोट देती है, अपने क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ती है। यह वक्ता हमारे बस्ती के हैं, बाराबंकी के हैं, हमारे अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद से हैं, सर्व ब्राह्मण समन्वय समिति से हैं, सवर्ण लिबरेशन फ्रंट से हैं, हिंदू महासभा से हैं, अपना समाज पार्टी से हैं, ब्राह्मण मंच से हैं, सवर्ण उत्थान समिति के हैं, विवेकानंद मिशन के हैं। इस तरह से कई संगठन के लोग यहाँ मौजूद हैं कि इस विषय पर यह चर्चा चल रही है और यह निर्णय लिया जा रहा है कि बांसगांव जैसी दुर्भाग्यशाली जनता कहीं की नहीं है, जहां बांसगांव की लोकसभा भी सुरक्षित है और विधानसभा भी सुरक्षित है। पूरे देश में इस तरीके की कोई लोकसभा नहीं है, मात्र बांसगांव की एक ऐसी लोकसभा है जहां विधानसभा भी सुरक्षित है और लोकसभा भी सुरक्षित है। इसके लिए हम तैयारी में हैं, सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल करेंगे। जिस तरीके से मांग हमारी होगी कि जिस तरीके से पंचायत चुनाव में, टाउन एरिया के चुनाव में, मेयर के चुनाव में रोटेशन का आरक्षण दिया जाता है, उसी तरीके से लोकसभा और विधानसभा के लिए भी रोटेशन लाया जाए। जो वर्षों से यह रोटेशन नहीं चला है और बिल्कुल स्थिर सा बन गया है, यह संविधान उस क्षेत्र की जनता के लिए, 60 करोड़ जनता के लिए, सामान्य वर्ग और OBC जनता के लिए यह घातक है। और इस घातक के लिए हमने यह तय किया है और लोगों को समझाना शुरू किया है कि उसूलों से आँच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। हमने ये संदेश दिया है, उनसे कह दो कि रंजो गम पैदा न करें। आज मैं संदेश दे रहा हूं इस सभा के माध्यम से, उनसे कह दो कि रंजो गम पैदा न करें, चमन से गुजरे मगर फूलों को रौदा न करें। और कह दो उन गुजरे हुए गवाहों से, कह दो उन गुजरे हुए गवाहों से कि झूठ बोले लेकिन झूठ का सौदा न करें। हमारा समाज जाग चुका है। यह जो गोरखपुर में पहली देश की गोष्ठी है, यह गोष्ठी आगामी दिनों में 20 अक्टूबर को देश स्तर पर फैल जाएगी और देश स्तर पर फैल करके अभी उत्तर प्रदेश में 10 तारीख को लखनऊ, 10 अगस्त को लखनऊ प्रेस क्लब में कार्यक्रम है और 11 को बरेली में कार्यक्रम है, 25 को अलीगढ़ में कार्यक्रम है और 1 सितंबर को मेरठ में कार्यक्रम है। हर जगह यही विचार गोष्ठी एक विषय पे हो रही है और अंतिम फैसला दिल्ली 20 अक्टूबर को जंतर मंतर पर लिया जाएगा। क्योंकि 2 मोर्चे बने हैं, एक राष्ट्रीय समानता मोर्चा जो पॉलिटिकल विंग है हमारी, और एक राष्ट्रीय आरक्षण विरोधी संयुक्त मोर्चा जो हमारा गैर राजनीतिक संगठनों का मोर्चा है। ये दोनों मोर्चे मिल करके दिल्ली में फैसला करेंगे और दिल्ली में पूरे भारत से बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्रा, बंगाल, आज हर राज्यों से, मध्य प्रदेश, हर राज्यों से के प्रतिनिधि वहां आएंगे और वहां यह फैसला लिया जाएगा कि आगामी दिनों में सुप्रीम कोर्ट में हम 50 PIL दाखिल करेंगे और इस PIL के माध्यम से हम यह जनता को बताएंगे। और यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जनता को विश्वास दिलाता हूं, सम्मानित चैनल के दर्शकों को विश्वास दिलाता हूं कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले हम आरक्षित सीटों को सामान्य बनाने में कामयाब हो जाएंगे।